हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नॉलेज मास्टर क्लास चैनल में। मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हुए हैं उनके बारे में हम एक एक करके मैं आपको वीडियोस दूंगा, उसमें हम चर्चा करेंगे इन सभी जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी, और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी स्थल हैं उनसे जुड़े हुए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी जो स्थल हैं उनसे मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला स्थल है हड़प्पा। देखिए हड़प्पा के बारे में मैंने आपको जो पिछली वीडियो है क्लास 1 जो मैंने आपको दी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी जी ने की थी और जो उनके सीनियर होते हैं वो जॉन मार्शल होते हैं, उनके अंडर में उन्होंने दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की जो खुदाई की और वहां से उनको एक अलग ही नगर मिला। तो सबसे जो प्रथम है वो हमें हड़प्पा की खोज हुई और ये खोज जो मैंने आपको बताई थी वो 1921 में हुई थी और ये दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक, ये वाली जो खोज है वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले से ही बता दिया है। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा जो हमारा प्रथम स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल ये कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ से काफी चीजें हमें मिली हैं और इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान में ये रावी नदी के तट पर स्थित है, जो पाकिस्तान में मोंटगोमरी जो है एक जिला है जिसे आज शालीवान जिला भी कहते हैं, तो वहां पर ये स्थित है। ज्यादातर मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। और देखिए जो हड़प्पा से अब जो हम महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे तो ये याद रखिएगा यहाँ के जितने भी जो नगर होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, दो तरह से उनका विभाजन किया गया है। एक है पूर्वी टीला, एक है पश्चिमी टीला। जितने भी नगर होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के वो सभी, चाहे हम मोहनजोदड़ो की बात करें, चाहे हम राखीगढ़ी की बात करें या चाहे हम लोथल की बात करें, चंदहोदड़ो की बात करें, जितने भी स्थल के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो सभी के सभी दो नगरों में विभाजित होंगे, दो टीलों में विभाजित होंगे। एक को कहा जाएगा पूर्वी टीला, एक को कहा जाएगा पश्चिमी टीला। तो देखिए आगे बात करते हैं। देखिए पूर्वी टीला, देखिए पूर्वी टीला में क्या है, सिर्फ एक ही दीवार थी, यानी कि यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं था। जैसे इस तरह में आप देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री करी हुई है साइड में, अपनी सेफ्टी के लिए जो बाउंड्री की जाती है, दुर्ग जो बनाया जाता है वो यहाँ पर नहीं था। यानी कि जो पूर्वी टीला था उसको नगर कहा जाता था और जो पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग या किला कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक सेफ्टी जो है करके एक दीवार, जैसे आजकल हम घर में करवा लेते हैं अपने बड़े बड़े जो राजा महाराजाओं के जो बिल्डिंग होती हैं, जो उनके पैलेस होते हैं, उसमें वो अपने साइड में जो दुर्ग बनवा लेते हैं ना, जो बड़ी बड़ी दीवारें लगवा लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो उसी तरह से यहाँ पर भी था। लेकिन ये पश्चिमी टीला में था, पूर्वी टीला में ऐसा कुछ नहीं था। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर गरीब वर्ग रहता होगा, किसान रहते होंगे, मजदूर रहते होंगे। और यहाँ पर जो ये पश्चिमी टीला है इसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है राजा महाराजा रहा करते होंगे या जितने भी बड़े जो व्यापारिक लोग होंगे वो यहाँ पर रहा करते होंगे। तो चलिए ये मैंने आपको बताया, ये याद रखिएगा कि पूर्वी टीला को नगर की संज्ञा यानी कि नगर के नाम से बुलाया जाता था और जो पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग या किला कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक साइड में एक और दीवार बड़ी सी हुआ करती थी। उसके बाद बात करें, देखिए एक और बात जो मैं मुख्य बात बताने जा रहा हूं, इन्हीं जो दुर्ग और नगर है यानी कि पश्चिमी और पूर्वी टीला, इसके ये उत्तर में है, ये उत्तर में है। देखिए बना मैंने वहां दिया है जरूर, लेकिन आप याद रखिएगा ये उत्तर में है, यानी कि यहां पर है तो ये उत्तर में है। और इसका जो नाम है वो नाम है एफ टीला। इसका नाम याद रखिएगा एफ टीला। एफ टीला, ये एफ टीला है। दुर्ग जो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के उत्तर में, इसी के उत्तर में एक एफ टीला है। और यहां से देखिए जो हमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही एफ टीले से पूछे जाते हैं। और देखिए क्या पूछा जाता है, 6x6 की पंक्ति में अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब ग्रेनरी, जहां पर हम वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्न को रखते होंगे, जो अपना स्टोर रूम जिसे कहते हैं ना, जहां पर हम अपना अन्न स्टोर करके रखते हैं, खाने की जो सामग्री है उसको हम स्टोर करके रखते हैं।
तो वो 6x6 की पंक्ति में अन्नागार मिला है कहां से? एफ टीले से, जो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के उत्तर में स्थित था। इसको याद रखिए। और साथ में 18 वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं। अब चबूतरा क्या होता है? जहां पर गेहूं है, धान, इन सब की जो पिसाई है, और जहां पर हम चावल का जैसे आटा बनाते हैं उसको पीस कर, तो यह है चबूतरा। यहां से भूसी वगैरह प्राप्त भी हुई है। तो यहां से 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। वृत्ताकार मतलब गोल, तो 18 वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और, यहां से 15 जो है श्रमिक आवास, लेबर जो है क्वार्टर भी मिले हैं, श्रमिक आवास भी मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि यहां पर मजदूर वर्ग रहता होगा। यह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एफ टीला। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात है वो यही है कि एफ टीले में 6x6 की पंक्ति में, आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि 6x6 की पंक्ति में अन्नागार कहां मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में कहां मिला? एफ टीले में मिला है। याद रखिएगा, एफ टीले में, माफ कीजिए मोहनजोदड़ो में बोल रहा हूं, हड़प्पा में 6x6 की पंक्ति में अन्नागार मिला है, इसको याद रखिएगा। और जो मैं मोहनजोदड़ो बोल रहा था वहां से तो विशाल अन्नागार मिला है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। वीडियो देखिए, मैं शॉर्ट ही रख रहा हूं, मैं एक वीडियो में सारे जो स्थल हैं उनको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर जो है हम बड़ी वीडियो जब देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा तो ध्यान लगा लेते हैं शुरुआत में, पर हम बाद में अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि हमारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, बोर होने लगता है। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर दूंगा, आप देखिए उनको, आपको भी बहुत आनंद आएगा। धीरे धीरे करके आप अपने नोट्स तैयार कीजिए, और मैं आपको बहुत ही विस्तृत चर्चा इन सभी स्थलों पर देने वाला हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियोस में। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, इनके जो उत्तर में था वो था एफ टीला। एफ टीला ये है, ये जो मैंने बताया ना, ये एफ टीला है। तो इनके उत्तर में एफ टीला था। यहां से हमें 6x6 की पंक्ति में अन्नागार मिला। उसके बाद 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 15 श्रमिक आवास मिले, यानी कि लेबर क्वार्टर मिले। चलिए, इतना हो गया, देखते हैं आगे। देखिए, दुर्ग को माउंट एबी कहा गया। दुर्ग जो पश्चिमी टीला में ये दुर्ग है ना, इसको माउंट एबी कहा गया। माउंट एबी, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, दुर्ग को माउंट एबी नाम दिया गया। उसके बाद बात करते हैं। देखिए, यहां से एक कब्रिस्तान मिला है, और उस कब्रिस्तान को R37 यानी कि R37 समाधि स्थल मिला, यानी कि R37 उसका समाधि स्थल का नाम है, कब्रिस्तान मिला है एक। उसके बाद बात करें तो एक H के आकार की समाधि भी मिली है। उसके बाद आगे बात करें तो गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं और जौ का साक्ष्य कहां मिला? हड़प्पा में मिला। आपका उत्तर होगा हड़प्पा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें मिली हैं। कुछ लिखी हुई जो सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें मिली हैं वो सबसे ज्यादा हड़प्पा से ही मिली हैं, ये आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाता है। जो मुख्य बिंदु थे इसमें, देखिए मुख्य बिंदु पर भी चर्चा कर लेते हैं लास्ट में। देखिए, मुख्य बिंदु यही था कि एफ टीला, हड़प्पा में एफ टीला जो है उसमें 6x6 की पंक्ति में अन्नागार मिला। ये पूछा जा चुका है, अक्सर पूछा भी जाता है कि 6x6 की पंक्ति में अन्नागार कहां मिला? हड़प्पा में मिला। उसके बाद जो है मुख्य बात यह थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वो 2 पार्ट में विभाजन था उनका, यानी कि 2 क्षेत्र में थे, 2 नगरों में विभाजित थे। एक को बोला जाता था पूर्वी टीला, एक को बोला जाता था पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था वो नगर की संज्ञा दी गई थी उसको, और जो पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग, किले की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि वो साइड से उसमें क्या होता था, चारों तरफ से दीवार से वो प्रोटेक्टेड रहता था। ठीक, और बाकी चीजें मैंने आप सभी को बता दी हैं। हड़प्पा में फिलहाल इतना ही, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके बाद जो हम आगे चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे हम मोहनजोदड़ो की। वहां से भी 1922 में उसकी खोज हुई थी, राकल दास बनर्जी ने उसकी खोज की थी, और मैं पूरा विस्तृत चर्चा करूंगा। मोहनजोदड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट हम कल पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हड़प्पा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहीं से वो बनते हैं, और यहीं से पूछा जाता है अक्सर, तो इसको देख लीजिएगा और अपने नोट्स बना भी लीजिएगा। वैसे मैं आपको विस्तृत जो है PDF फाइल के रूप में वो देने वाला हूं, तो बने रहिएगा, लास्ट में वो मैं आपको दूंगा, अभी नहीं। चलिए, थैंक यू।